जय श्री राधे। आज चंद्रमा के गूढ़ रहस्य पर विश्लेषण करेंगे। हम लोग रोज उसको अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, देखते हैं। आज चंद्रमा 12 घरों में कैसा कैसा प्रभाव दिखाते हैं। सिर्फ चंद्रमा अकेला कौन राशि में है उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। देखिए, चंद्रमा अगर लगन में है, राशि लगन कुछ भी हो, मेष हो, लगन वृष हो, मीन हो, पर एक अपना चंद्रमा का कैरेक्टर क्या बताता है। पहला, कल्पना प्रिय है, लोगों को कैसे हम आकर्षित कर सकें या लोग आकर्षित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का चंद्रमा लगन में ही था। हर समय दिमाग के प्रत्येक ऊर्जा को और दिल की ऊर्जा को हम उसको ऊर्जावान बनाए रखते हैं, एक्टिवेट किए हुए रखते हैं। कला के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, सब जगह इस्तेमाल होता है। रोमांस के क्षेत्र में बड़े बड़े कल्पना करते रहते हैं, ऐसा मेरा पति होगा, ऐसा मेरे पति होंगे। बहुत हद तक आता भी है, इसलिए एक 7वां स्थान को देखते भी हैं। ये बहुत ऑस्पिशियस होता है, कभी भी निष्सफल नहीं होगा। अदर प्लेनेट अदर कितनों आपका विपरीत हो, इस सेकेंड हाउस में चंद्रमा अगर है, गुस्सा भी गजब का आकर्षण वाला रहेगा। तो सेकेंड हाउस का चंद्रमा बोलने का कला गजब का मिठास वाला देता है। इवन लगन में राहु भी रहे, शनि रहे, दशा भी विपरीत हो, फिर भी गुस्सा में भी कुछ चेहरा पर कुछ अलग आकर्षक बना हुआ रहता है। खासकर अगर महिलाओं को हो, लड़कियों को हो, उनका गुस्सा अगर सेकेंड हाउस का चंद्रमा है तो बेहतरीन होता है। क्योंकि सेकेंड हाउस चेहरा वाला स्थान है, बोलने वाला स्थान है। वो हर समय शीतलता प्रदान करने का काम करेगा ही, कमिटमेंट है चंद्रमा का। धन भी देते रहते हैं। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है तो मजाल नहीं है कि ऐसे लोग भूखे प्यासे रहें। गरीब को अगर पहले तो जल्दी गरीब बनते नहीं, अगर मान लिया 1 मिनट गरीब भी हैं, अगर वो 1 रुपया मांगेगा तो लोग 10 रुपया 50 रुपया देंगे। सेकेंड हाउस का भी चंद्रमा बड़ा रोमांटिक टाइप के लोग होते हैं, गजब का आकर्षण पावर रहता है। तीसरा स्थान का चंद्रमा, तीसरा स्थान का चंद्रमा थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होता है। भाई बहनों में रिलेशन काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। तो दुनिया को बस कुटुंबकम की बात सोचते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तीसरा स्थान हाथ का भी है, तो कभी कभी लड़ने में बहुत पुरुषार्थ में दिमाग से ज़्यादा चलेंगे, बहुत लड़ने का काम नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं टेक्निक है, कम्युनिकेशन है, पैरवी है, ये सब काम करेंगे। थर्ड हाउस का भी चंद्रमा आपको घूम घूम कर पैसा दिलाएगा, एक जगह नहीं रखेगा, आपको कम्युनिकेशन बनाए रखेगा। थर्ड हाउस का चंद्रमा गजब का दोस्ती का अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं लोग। उसके अच्छे दोस्त फीमेल और मेल दोनों होते हैं। चौथा का चंद्रमा, चौथा का चंद्रमा जो कि दिल का कारक है, मन भी वहीं पर है, इच्छा भी बहुत जगह दिल से ही आता है। तो बहुत हद तक जो आप चाहिएगा जीवन में प्राप्त कर लीजिएगा। इवन आपके नीच के भी हैं तो भी वो देरी से हो, कुछ विवादास्पद घटनाओं के बाद हो, उनको देना है। चौथा स्थान का चंद्रमा माँ से भी बहुत क्लोज करते हैं, पर कभी कभी माँ से कुछ कुछ कारणों से, अदर प्लेनेट के कारण दूर भी होता है, पर एक फीलिंग गजब का बना हुआ रहता है।
चौथा स्थान का चंद्रमा में भूमि, वाहन, ये सब अवश्य मिलेंगे। 7वां से 10वां होते हैं तो उसके हस्बैंड या वाइफ वो भी कहीं न कहीं जॉब में करियर ओरिएंटेड होते हैं, वो भी अच्छा बात है। माँ के प्रति जबरदस्त बेचैनी होता है। अदर फैमिली मेंबर के प्रति जल्दी ऐसे चौथे के चंद्रमा विदेश जल्दी जाना पसंद नहीं करेंगे। करेंगे भी तो लगेगा कि जल्दी से काम कर लें, साल 2 साल जो भी हो उसको वापस आएँ। मदरलैंड जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। 5वां का चंद्रमा भी बहुत आकर्षित वाला होता है। 5वां का चंद्रमा संतान के लिए गजब का पागलपन होता है। कैसे मेरा संतान करियर बनाए, कैसे उसे अपने शरीर को कष्ट दे के भी उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं। हर समय बंदा वही सोचता रहता है। अगर महिलाओं में है तो एक तरफा सोच होता है अपने संतान के प्रति। 5म स्थान में एक जबरदस्त रोमांस योग भी होता है, क्योंकि 5म स्थान ठीक है पिछले जन्मों के अच्छे कर्म को भी दिखाता है और इस जन्म को भी कैसे हम एंजॉय करें उसको भी दिखाता है। चंद्रमा 5म में बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं आकर्षण प्रभाव मेरा बहुत बढ़ा हुआ रहता है। मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति। तो 5म चंद्रमा भी लाभकारी होता है। 6ठा चंद्रमा, 6ठा चंद्रमा कहा तो जाता है शत्रु भाव में है, पर वो प्रतियोगिता स्थान में कंपटीशन वाला भाव ज़्यादा आता है। इसलिए आप एक कंपेयर कीजिएगा ना, अगर 100 व्यक्ति अगर नौकरी पेशा में है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, सरकारी में ज़्यादा तो 30-40% 6 हाउस के चंद्रमा रहते हैं, 20-25 तो जरूर रहते हैं। वो उसको कंपटीशन करने में, आगे बढ़ने में बड़ा गजब का अच्छा फीलिंग होता है, या उसको कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक हम आगे ऐसे कंपटीशन नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आईएएस आईपीएस से लेकर छोटे छोटे लोग जो भी जॉब में हैं उसमें प्राय मैं तो अनुभव किया हूँ 6ठे में चंद्रमा। तो ठीक है, शत्रु स्थान का मतलब सब जगह शत्रु का मतलब लड़ने का बात नहीं है। अब जैसे पुलिस में है तो पुलिस में है तो प्रशासन से हमको अपराधी से लड़ना है, प्रशासन में है तो गलत लोगों से भी लड़ना है। तो वो हर समय 6 का मतलब है कहीं ना कहीं शत्रु वाला सोच बना हुआ रहता है। ठीक है, 6ठा चंद्रमा चूँकि 7वां से 12th हो जाते हैं तो जरा सा पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, मैं फिर भी करियर ओरिएंटेड चंद्रमा 6ठा में देगा। देखिए 6ठा में देगा तो कमर के नीचे वाला पार्ट ज़्यादा आपका सेंसिटिव रहेगा, पेट वाला पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। जरा सा हल्का सा पीछे हटते हैं, चौथा में रहता है तो चेस्ट वाला पार्ट मेल और फीमेल बहुत सेंसिटिव होता है। चेहरा वाला सेकंड हाउस में रहेंगे, चेहरा से ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, कहीं दाग नहीं हो जाए, धब्बा नहीं हो जाए। अगर सामने वाले अपोजिट सेक्स के प्रति रोमांस करना चाहते हैं तो किसिंग क्षेत्र जो होगा ज़्यादा चेहरा होगा। 7वां में चंद्रमा बताते हैं, 7वां में चंद्रमा क्योंकि पति या पत्नी का स्थान है, तो हमारे अच्छे पति मिले, हमारी अच्छी पत्नी मिले, अच्छे रोमांस हो, अच्छे पार्टनर मिले, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, दोस्ती से रिलेटेड, तो 7वां चंद्रमा प्रयास ये सब करता है और 70-80% में उसको सफलता मिलता है। 20-30% में कभी कभी धोखा वाला बात हो जाता है, ज़्यादा इमोशन में जाने के बाद फिर ग्रह गोचर अच्छे नहीं होते हैं तो मार खा जाते हैं। क्योंकि लगन को भी देखते हैं तो दिमाग को भी कूल डाउन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक भी बना देते हैं। तो 7वां का चंद्रमा भी राजयोग कारक है। जॉब में कितना परसेंट मदद करेंगे ये बात नहीं, पर धंधा कहीं न कहीं कोई बड़ा चीज़ में जुड़े हुए रहेंगे, बड़े बिजनेस की तरफ मूव करेंगे। इंटरप्रिटेशन करने का बहुत अच्छा सोच रहता है।
हर समय लगता है किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के चले, प्राय मैरिज लाइफ अच्छे होते हैं। आठवां का चंद्रमा, आठवां का चंद्रमा प्राय एस्ट्रोलॉजिकली कमजोर हो जाते हैं, नीच राशि के भाव में कालपुरुष के आ जाते हैं। देखिए, अष्टम स्थान को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्थान हम लोग देखते हैं। अष्टम स्थान हर समय कुछ ऐसा लगता है कि कुछ हमको मिलने जा रहा है, अगर कोई ग्रह वहां बैठे हुए हो। राहु शनि है, उसके बारे में बाद में बोलेंगे। भाई एक चीज कंफर्म है कि अष्टम स्थान गुप्त स्थान है, बहुत बड़ा कुछ अचानक गेन लॉस सब अष्टम स्थान में होता है। तो चंद्रमा अष्टम में पैसे के मैटर पर भी लोग चिंता करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, पर धीरे धीरे अष्टम का चंद्रमा आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाता है। हमारे जितने भी फॉरेनर डिवोटीज सब हैं, उसमें 20-30% का चंद्रमा अष्टम में, विदेश से लोग वृंदावन आते हैं श्री राधा रानी के शरण में। उनको लगता है ये इनके शरण में जाने से मेरा मोक्ष मिल जाएगा, मुझे राधा रानी से साक्षात्कार हो जाएंगे। इसलिए जितना प्रयास हो सकता है, जितना आध्यात्मिक रुचि दिखा सकते हैं, जितना आध्यात्मिक साधना कर सकते हैं, लोग करते हैं। पर स्टार्टिंग में अष्टम में चूंकि चंद्रमा कालपुरुष के नीच के हो जाते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान रहता है, बहुत जल्दी समझ पाना मुश्किल होता है, गलत सलत निर्णय लेते रहते हैं, कभी कभी लाइफ पर थ्रेट हो जाता है। एक आध ग्रह अच्छा होगा तो धीरे धीरे उसी चीज को वो अध्यात्म की तरफ लेते चला जाएगा, ताकि हम कैसे लंबी आयु हम जी सकें। और वो अध्यात्म में जाने के बाद रियल में बहुत परिपक्व और बहुत परिष्कृत जीवन जीते हैं, इतना क्वालिटी सामने वाले में हो जाता है। लॉन्गेविटी पर खतरा है तो खतरा नजदीक से लोग देखते हैं ना, तब फिर वो अध्यात्म की तरफ दौड़ते हैं। कौन पावर से हम फिर लोग बोलते हैं हम अध्यात्म में बहुत अंदर तक चलेंगे, कभी कभी रियल में कभी कभी ऐसे लोगों को ईश्वर का दर्शन हो जाता है। क्योंकि अष्टम तो ऐसे ही बहुत बड़ा गुप्त क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी है, मैसोमेरिज वाला एकदम जादुई वाला जगह है। वहां पर अगर चंद्रमा है तो हर समय मेरा मन कुछ न कुछ बड़ा कल्पना भी करते रहते हैं। वो तो पहले कल्पना करेंगे कुछ नहीं मिलेगा तब अध्यात्म में जाएंगे, ऐसे लोग अध्यात्म में नहीं जाते हैं। पहले वो बहुत तरह का जो अपने दिमाग का जितना भी भौतिक एनर्जी है सब इन्वेस्ट कर देते हैं, तो फिर वो खासकर अष्टम में चंद्रमा है तो देखिएगा ना, नॉर्मल भी होगा ना, जब हारने लगेंगे ना, भगवान का यही मर्जी है। वो अष्टम का चंद्रमा तो कहीं ना कहीं वो बेटरमेंट की बात है, बट अष्टम का चंद्रमा इस जन्म के समय में जरा सा लाइफ पर डेंजर देता है। इसलिए अष्टम चंद्रमा वाले को बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और हो सकता है वही रिस्क में अगर कुछ बचते हैं तो लोग को भगवान की स्मृति लोग आने लगते हैं, तो बहुत तेज़ी के साथ उनके प्रति उनका श्रद्धा बढ़ जाता है। नमक चंद्रमा पर अगर बात करेंगे तो अति उत्तम है, भाग्यस्थान में है, पिता स्थान में है, तो मेरे पिता के प्रति जो स्नेह है वो जबरदस्त बना हुआ रहेगा। पिता का भी मेरे प्रति स्नेह बना हुआ रहेगा, पिता से हमको आर्थिक लाभ भी होने की बात होगा। तृतीय स्थान में वो देखेंगे तो भाई बहनों से भी अच्छा रिलेशन होगा, धार्मिक सोच जबरदस्त बना हुआ रहेगा। एक और बात भूल गया, अष्टम में जब चंद्रमा रहते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत रोमांटिक लोग भी रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है तो सेक्स के प्रति चाहे पॉजिटिव मेल हो या फीमेल हो, जबरदस्त आकर्षण होता है। और ऐसा लोगों का वैवाहिक लाइफ भी बहुत हद तक अच्छा होता है, क्योंकि 7 से 8 में है, पति हो या पत्नी हो, सामने वाले को मैक्सिमम मेंटल
पीस देने की बात करते हैं। इसलिए मन मिले या नहीं मिले, मगर फिजिकली अट्रैक्शन एक दूसरे का जबरदस्त अच्छा होता है। नुम्मा के चंद्रमा अध्यात्म में भी रुचि लोग रहते हैं, साधना वाला काम करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग मन उनको करता है कि बैठे हुए हैं, अब बैठे बैठे कहीं हिमालय चले गए, बहुत बड़े बड़े साधना करने लगे। अब भौतिक युग में सोचेंगे कि बैठे बैठे हम कहीं पीएम से भेंट कर लिए, सीएम से भेंट कर लिए, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। एकाध ग्रह का अगर कम्बिनेशन शुक्र बृहस्पति का मिल गया, बुध का मिल गया तो अति उत्तम। देखिए चंद्रमा दशम में है तो वो हर समय कैसे जॉब हो, कैसे कमाई हो, वो कमान कर्म के बारे में सोचेंगे। ठीक है, शनि का कालपुरुष का अंग है, पर वो कर्म के बारे में सोचेंगे। तो कर्म के बारे में सोचेंगे तो ऑब्वियसली दुनिया में इतना काम करने की इच्छा व्यक्त होना चाहिए ना। तो इच्छा तो रहता ही है कि हमको बड़ा जॉब करना है। अगर अच्छा जॉब अदर प्लेनेट हो गया तो रियली में अच्छा जॉब की बात है। 10वां स्थान में स्थित चंद्रमा किसी को भूखा नहीं मरने देता है। गजब का उसमें टैलेंट होता है। मन तो मेरा 10वां में बैठा हुआ है ना, और 10वां का चंद्रमा ठेवना वाला स्थानीय स्थान है। वहाँ पर सेंसिटिव जातक हो या जातिका हो, बड़ा जबरदस्त रूप से होता है। उनको ठेवना में सहलाने का, मालिश कराने का जबरदस्त इच्छा करेगा। 10वां का चंद्रमा पिता के लिए भी अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है कि चौथा स्थान को देखते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आप राशि कुछ भी हो, मगर कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हैं। और 11वां घर का चंद्रमा, 11वां घर का चंद्रमा आय स्थान है। कहाँ पैसा ड्यूज है, कहाँ से पैसा आ सकता है, हर समय सोचते रहेंगे। 11th हाउस से आप 5th हाउस को देखिएगा, अपने संतान के लिए सोचिएगा। जबरदस्त रूप से आपका मन मियाज बना हुआ रहेगा कि ये आज इतना पैसा कमा लेना है, आज ये काम कर लेना है। तो 11th हाउस का चंद्रमा भी लोग भूखा हो जाएगा अगर प्लेनेट ने भी अगर मदद कर रहा है, यह असंभव बात है। कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे। 11th का चंद्रमा बड़े भाई से भी अच्छे संबंध, बहन से भी अच्छा संबंध बनाने की बात करता है। 11th का मतलब हो जाता है कि आपका जन्म स्थान से 11th का मतलब 45 डिग्री के आसपास में चंद्रमा उस समय रहा है जब आपका जन्म हुआ। यानी घर से निकलने के, जैसे घर से निकलते हैं तो कौन हमको दिखता है? चंद्रमा देखने का मतलब कहीं ना कहीं सौंदर्य आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिएगा आप 11वां का चंद्रमा अगर आपके पास में है और फॉर्चुनेट आपका मून का मूवमेंट भी 11वां में है, तो अगर लड़की हैं तो अच्छा अच्छा आप मॉर्निंग उठेंगे तो अच्छा कोई लड़का हो या कोई अच्छा प्रकृति दिखाई पड़े, कोई अच्छा आपको मेल दिखाई पड़े, अच्छा कोई चीज़ दिखाई पड़े, ये चीज़ आपको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 11वां चंद्रमा रोमांस के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छे 11th में चंद्रमा हो तो उसका रोमांटिक लाइफ नहीं बने, असंभव बात है। 12वां का चंद्रमा जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 12वां का चंद्रमा अगर कोई भी ग्रह हो तो कुछ न कुछ बेटर देता है। अगर चंद्रमा के बाद कोई अगर हो तो फिर चंद्रमा का निगेटिव बहुत कम हो जाता है। अगर अकेला हो, कोई ग्रह देख नहीं रहे हो, तो 12वां का मतलब ऐसे भी पैर होता है। 12वां का मतलब बाहर है, हर समय लगता है कि घर से बाहर जाए, मृग तृष्णा वाली बात होती है। वहाँ चले जाएंगे ना तो ये आदमी भेंट हो जाएगी और इससे मेरा काम हो जाएगा। 12वां चंद्रमा प्राय लोग घर से दूर जाके रहना पसंद करते हैं। विवाह भी दूर में ही होने की बात होता है। पर अकेला चंद्रमा अगर है तो हम विदेश जाके हम बहुत बड़ा
कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर लिए, वो नहीं हो सकता है। 12वां का चंद्रमा कन्फ्यूजन में जबरदस्त पैसा खर्चा करवाता है, क्योंकि मन 12वां में बैठा हुआ है। हर समय ऐसा व्यक्ति को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, और योग बनता है तो प्राय बाहर ले ही जाता है। लगन से द्वादश से तो कहीं न कहीं चंद्रमा 12th में बैठने से तो एक धन का भी योग बनाता है, और मेंटल पीस को एकदम समाप्त करने की बात करता है। 12वां चंद्रमा को भगवान शिव जी का पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। 12वां चंद्रमा अगर ऐसा मेरी बात को समझ में आए तो अपने एम्बिशन को जरूर कम करना चाहिए, छोटे दायरा में काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर में 12वां चंद्रमा आपको बाहर घुमा घुमा के फिर आपको जीरो पर ला देगा, कभी कभी माइनस में ले जाएगा। लाभ दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लाभ तो देगा नहीं आपको। अगर लाभ दिया तो बस वो फंसाने के लिए लाभ दिया, लंबे समय तक दे नहीं सकता है। मेरे अनुभव में कम से कम नज़दीक है, और बहुत लोग तो आते हैं, बहुत कम आते हैं फिर भेंट करते हैं, मगर कम से कम 2-3 दर्जन ऐसे व्यक्ति हैं जिसके 12th में चंद्रमा है। स्टार्टिंग तो जरूर अच्छे से करते हैं, तो उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि फिर बाद में सब चीज़ डुबा देते हैं। तो बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और पूंजी पर पूंजी लगा रहा है, फिर कोई पॉलिटिक्स में उतर गया, कोई नया बिजनेस में पैसा बहुत लगा दिया। तो जो आपका बेसिक चल रहा है उससे एकदम इतर जाने की बात कीजिएगा। आज जैसे हम मान लिया एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आज हम जहाज खरीदने की बात कर दें, बस खरीदने की बात कर दें, तो जो भी रहने खाने का व्यवस्था हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। 12वां चंद्रमा को बहुत पोलाइटली डील करने की बात है। पैर वाला जगह पर चंद्रमा, हर समय लगता है कि घूमेंगे तब बहुत चीज अच्छा होगा। जैसे ऐसे व्यक्ति को सर्वप्रथम एक जीवन में अच्छे गुरु की आवश्यकता है, तो वहाँ शिव जी का आराधना साधना जबरदस्त लाभ देगा, क्योंकि चंद्रमा का मालिक, चंद्रमा के मालिक शिव जी अपने जटा पर रखते हैं। तो मन को अगर आप कमांड कर लीजिए, और लगन से 12th है, लगन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी हम अगर एज ए बॉडी हम देख रहे हैं तो चंद्रमा मेरे पीछे में है, हर समय हमको लगता है कि पीछे एक बार मुड़ के देखें क्या चीज़ है, वही पीछे मुड़ते मुड़ते हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे कोई अगर मिरर है तो बोलो ओ ये तो कुछ नहीं है, ये कोई कपड़ा था तो कोई कुछ था, ओनली भ्रमित हो रहे हैं। अगर किसी की लगन में राहु ये सब हो जाए और पीछे में चंद्रमा हो, तो हर समय कुछ कुछ उसको लगेगा कोई भूत प्रेत मेरा पीछा कर रहा है। 12वें स्थान के चंद्रमा को और अष्टम स्थान के चंद्रमा को, ये दोनों चंद्रमा बाद में काफी आध्यात्मिक बना देता है। 12वां का भी चंद्रमा कहीं न कहीं मोक्ष की प्राप्ति की तरफ ले जाता है, गजब का दानी बना देता है, सबके कार्य में मदद करने वाला हो जाता है। पर स्टार्टिंग में भी करते हैं पर लगता है कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, फिर बाद में लगता है कि यही करते हैं तो हमको आनंद आता है। तो बाहर आपको भागना भी है तो आप कुछ सोशल वर्क में भागिए, आप अपने कमाने के लिए भागिएगा तो कुछ समय आपको मदद कर देगा, लंबे समय तक आपको नहीं मदद होगा, एकदम कंफर्म कर जान लीजिए। चंद्रमा को जो भी अगर चंद्रमा मेरे गलत जगह बैठे हुए हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए एक तो अध्यात्म में जाने की बात है, चंद्रमा मंत्र जाप करने की बात है,
सोमवार को नमक मत खाइए, पारद का शिवलिंग या शिवलिंग पर जल दूध चढ़ाइए, योगा कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन मेरा मन और दिल पर बना हुआ है, फ्रेश वायु मेरे जीवन में आते रहें। अब बृहस्पति का मंत्र लीजिए, जीव, बृहस्पति में को जीव कहा गया है। ऊर्जा कहाँ पर मन मेरा कहाँ पर हम लगाएं, इसलिए गुरु का भी बात बोले और बृहस्पति का भी बात बोले। 12वां में चंद्रमा है, अष्टम में चंद्रमा है, तो संध्या काल से प्रातः काल तक कभी कभी ले लीजिए, पर दूध का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, नशा का सेवन एकदम नहीं करना चाहिए, वो और आपको निगेटिव रिजल्ट देगा और आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। चंद्रमा रात्रि वाला काल जो भी होते हैं, अगर फुल मून हो, ये सब उसको फलेरिया का या तरह तरह का अटैक होने की संभावना ज़्यादा होते हैं। देखिए, फिर बताना चाहेंगे कि द्वादश और अष्टम के चंद्रमा बुरे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पर कालांतर में वो आध्यात्मिक पावर, बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति भी बना देते हैं। तो बहुत गिरते हुए आप मत बनिए, बहुत धोखा खाते हुए मत बनिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़िए ना। अलग अलग राशि है तो उसका अलग अलग प्रभाव कम बेसी होगा, बट इतनी बात आप प्रैक्टिकली अनुभव करने की बात कीजिए। जय श्री राधे।